हेलो माय लवली फैमिली, मैं हूँ सफीना और आप सबके लिए मैं लाई हूँ दिल से और प्यार से मज़ेदार खानों की मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो आइए, किचन में जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को कीजिए लाइक। आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज़। और मोमोज़ ये हर जगह बहुत ही फेमस हैं और उसके साथ हम मज़ेदार सी चटखारे वाली चटनी भी बनाएंगे। तो आइए चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। अच्छा, यहाँ पर 1 कप मैंने चिकन का कीमा लिया है फैट के बगैर। और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये ग्रीन अनियन है। ये जैसे मैंने 8 लिए हैं, ऐसे लंबे 8 लिए हैं। आपने जितना आपका दिल करे आप ले सकते हैं। तो 8 मैंने ये ग्रीन ऑनियन लेकर इसे अच्छी तरह बारीक बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने हाफ टी स्पून सोया सॉस ली है, वाइट विनेगर लिया है, हाफ टी स्पून ग्रीन चिली, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने भर कर 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाली। मेरी आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्डिंग के दौरान कट गई थी, जो कि वो स्किप हो गया। जो सारी चीज़ें मैंने मिक्स की, लेकिन ऑल इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताए वो सारे मैंने इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब हाफ आवर के लिए मैं इसे क्या करूँगी, मैरिनेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। तो मिलते हैं हाफ आवर के बाद। अब हम क्या करेंगे, 2 कप मैंने ले लिए हैं फ्लावर के, जो कि हम डो तैयार करेंगे। किसके लिए? मोमोज़ के लिए हमने डो तैयार करनी है। और 2 कप फ्लावर के ऑल पर्पस फ्लावर लेकर मैंने इसमें 1/4 ये सॉल्ट डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लूँगी। और फिर ये 1 टेबलस्पून हमारे पास है कुकिंग ऑयल का, जो कि मैं इसमें डालूँगी और थोड़ा सा बस मैं रख लूँगी। ये डो बिल्कुल वैसे ही तैयार होती है जैसे हम हर रोज़ अपने घर में आटा गूंथते हैं। थोड़ा सा पानी डालें, फिर थोड़ा सा हमने कुकिंग ऑयल क्यों डाला है, ताकि ये हमारे मोमोज हैं जो वो अंदर से भी सॉफ्ट हों और बाहर से भी सॉफ्ट हों। ये देखें, थोड़ा सा पानी और जाएगा। आजकल ये मोमोज जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में हर तरफ बहुत फेमस हैं। ख़ास तौर पर ये हमारी स्ट्रीट फूड बन चुकी है। लेकिन जो घर में बनाने का तरीका है वो साफ़ सुथरा होता है। मैं ये नहीं कहती कि बाहर वाले गंद डालते हैं या सही तरह नहीं पकाते, लेकिन घर की चीज़ें जो बनती हैं वो तो फिर अच्छे तरीके से खालिश चीज़ों से बनाई जाती है। ना हमने इसे सख्त रखना है और ना ही हमने इतना नरम रखना है। चलिए बस, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑयल है वो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे, जब तक कि हमारा जो कीमा है वो मैरिनेट हो रहा है। उतनी देर तक ये भी मैरिनेट हो जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके, अब हम बनाएंगे चटखारेदार मिर्चों वाली सॉस जो मोमोज के साथ बनती है। और इसके लिए मैंने क्या लिया है, ये छोटी 4 ड्राई रेड पेपर ले ली है और इसमें
मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसे सोक करने के लिए रख दूंगी। और इस चटनी के लिए हमें चाहिए 2 गार्लिक के पीस और एक बड़ा सारा टमाटो। और अगर आपने इसे स्पाइसी मोर बनाना है तो आप ज़्यादा भी चिलीज यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं इसे इतना ही स्पाइसी रखूंगी, इतना ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। ओके, सॉस बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1/8 टीस्पून सॉल्ट और 1/8 टीस्पून ज़ीरे का। और अब हम इसे सबको इस मशीन में डालकर अच्छी तरह से बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये यहाँ पर टमाटो को भी डाल लिया हमने। और अब इसकी हम बना लेंगे पेस्ट। यहाँ पर हमारी चटखारेदार मज़ेदार सी सॉस मोमोज के लिए तैयार हो गई है। अब हम करते हैं दूसरा काम, यानी कि हम मोमोज बनाते हैं, उसमें फिलिंग करेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने इस डो में हम थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डालेंगे। और अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे और उसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए जी, कितना मुलायम सा हमने आटा गूंदा है। और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। ऐसे इससे थोड़ा सा बड़ा ले लें। ये देखें, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से हमने अपने सारे बॉल्स जो हैं वो तैयार कर लेना है। अगर आपने बड़े लेने हैं आप बड़े बनाएं, लेकिन मैं इसी साइज़ के साथ बनाती हूँ तो मैं इतने ही साइज़ को रखूँगी। ये देखिए जी, ये ऐसे ही हम अपने सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। उतनी देर में आप भी तैयार करें और मैं भी तैयार करती हूँ। ये देखें, इन्हें रखते जाएंगे। ये देखिए, अगर आप न्यू हैं, बिल्कुल न्यू हैं, आपको बॉल्स बनाने का कोई आइडिया नहीं, तो ये देखें, ये मैं सिर्फ उनके लिए कर रही हूँ आहिस्ता, जो कि न्यू हैं। ये ऐसे करते जाएं और ये बॉल बन जाएगा। ये देखें, और फिर ऐसे, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं सारे बॉल्स बनाने के बाद। ये देखें, मैंने ऑलमोस्ट सारे ही कर लिए। मैंने सोचा एक दफ़ा आपको फिर बताऊं। ये देखें, ऐसे लेकर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अभी मैं अपनी बेटी को सिखा रही थी, अब वो कहना शुरू हो गई, ओ मम्मा मेरे हैंड में दर्द शुरू हो गई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे भी आदत हो जाएगी, अभी वो छोटी है ना। ये देखें, ये देखें, ये उसने बनाया। तो ये सारे मैंने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें कवर कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने ये फ्लावर डाल लिया। एक एक करके हम इसे बाहर निकालेंगे।
अच्छा, अब हम इसे बेल लेंगे, लेकिन ये मेरे पास एक मशीन है हैंड वाली, जिससे हम इसे प्रेस करेंगे। अगर आपके पास है अच्छा होगा, अगर नहीं है तो फिर भी अच्छा होगा, कोई बात नहीं, इतना मसला नहीं। अब देखें, ये इससे छोटी सी बन गया है रोटी। और अब हम क्या करेंगे, इसे बेल लेंगे। ये ख़ास तौर पर मैं इसलिए वो मशीन यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए जो न्यू है। अब देखें, अब ये हमारे पास पतली सी रोटी छोटी सी बन गई है। और ऐसे ही अब हम सबको तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास वो हैंड वाली रोटी को प्रेस करने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखें, इसके साथ कैसे करना, बेलने के साथ। ठीक है, अब हम सारी ही जो हमने बॉल्स बनाए हुए उनकी छोटी छोटी रोटियां बनाकर मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, ये देखें, अपनी बेटी की हेल्प से मैंने सारी छोटी छोटी जो रोटियां हैं वो बना ली हैं। और ये जल्दी जल्दी क्यों हुआ, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी हेल्प की। अब हमने ये जो चिकन है हमारे पास, कीमे का चिकन का कीमा, हम इसकी फिलिंग करेंगे इसके साथ। जितना आपका दिल चाहे मटेरियल आप इसमें डाल सकते हैं, मिक्सचर, लेकिन मैं इतना इतना डालूंगी। और अब ये देखें, इधर से ऐसे, जैसे आप कपड़ों को चोंटे नहीं देती, ऐसे कर करके चोंटे दे दे के, और हमने इसकी ये देखें मोमो बना ली। देखिए कितनी प्यारी। अच्छा, एक दफ़ा मैं फिर आपको बताती हूँ। ये ऐसे पकड़ के चोंटों की तरह घूम घूम के एंड तक जाना, और फिर इसे ऐसे ट्विस्ट कर देना। और ये देखें, अब एक और तरीका है मोमोज बनाने का, वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये बहुत ही आसान है। इसे आपने ऐसे बंद कर देना। ये ऐसे भी आप रख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन और इसका एक डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ये देखें। अच्छा, ये वाला जो तरीका है एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ऐसे इसे इधर से पकड़ के ऐसे प्रेस कर दे। इस तरह की मोमोज भी हम देखते हैं। ठीक है, और फिर ये भी तरीका है, एक ये भी और एक ये भी। ये देखें, ये फिर हमने ऐसे करके प्रेस कर देना, और फिर इस नुक्कड़ से पकड़ना, इधर से पकड़ना, और इसे ऐसे बंद कर देना। चले जी, मैंने आपको 3 तरीके से मोमोज बनाना सिखा दिए हैं। अब मैं सारे ये मोमोज बनाती हूँ जो शेप मुझे पसंद है, और या मैं अपनी बेटी से पूछूंगी जो इसे पसंद है, उस तरह से मैं मोमोज बनाकर फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, ये सारी मोमोज मैंने अपनी बेटी की हेल्प से तैयार कर ली हैं। और अगर आप कोई देख रही है ऐसी वाली, तो इसका मतलब है मेरी बेटी ने इसे ट्राई किया। अच्छी बात है, ट्राई तो कर रही है ना मेरे साथ। अब मेरे पास है ये वुड का स्टीमर, जिस पर मैं ऑयल लगा लूँगी, क्योंकि मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो ऑयल लगा लूँगी ताकि ये मोमोज जो है बॉयल होने स्टीम होने के बाद इस पर
चिपके ना, ताकि आसानी से हम उतार सकें। ये देखें। अब इसमें हम ये सारी मोमोज रखते जाएंगे। ये भी और ऐसे ये हमारे पास है, नीचे भी स्टीमर है, उसे भी मैं ऑयल लगाकर ऐसे ही सारी मोमोज रख लूँगी। अच्छा, अब ये मैंने सारी इसमें रख ली हैं और अब मैं ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी ताकि ये स्टीम होने के बाद ज़रा शाइनिंग सी इसमें आ जाए, ज़रा खूबसूरत लगे, शाइनिंग वाली लगे। अच्छा जी, ये देखें, हमने एक बर्तन में 4 कप पानी डालकर रख दिया और उसे बॉईल कर लिया। अब हम ये क्या करेंगे, ये एक स्टीम ट्रे ऊपर गई और ये दूसरी गई। अब इस पर हम ढक्कन लगा देंगे। ये देखें, इस पर ढक्कन लगा दिया और हीट को हम मीडियम पर कर देंगे और इसे हम 15 मिनट के बाद चेक करेंगे कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, 15 मिनट के बाद ये देखें, हमने चेक किया तो बहुत ही खूबसूरत मोमोज तैयार हैं और अब हम इसे खा के बताएंगे कि कैसे मज़ेदार बने हैं। ओके गाइज, अब इसे मैं काट के देखने लगी हूँ कि अंदर से चिकन गल चुका है। आपको पता है, अगर ये नहीं गला तो हम इसे अभी भी और टाइम के लिए हम इसे स्टीम होने के लिए रख सकते हैं। स्मेल बहुत ही अच्छी। अब मैं पहले चिकन को, क्योंकि मोमोज तो गल चुके हैं, बिल्कुल स्टीम हो चुके हैं, अब मैं चिकन को पहले खा के देखूंगी क्योंकि गला हुआ लगता है। बहुत ही मज़ेदार, गल चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। सो 15 मिनट दे या 20 मिनट दे, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये देखें, अब स्टीमर से वो साथ नहीं जुड़ा हुआ, इसीलिए मैंने ऑयल लगाया था और जो ऑयल ऊपर लगाया था उसने कितना शाइनिंग उसे बना दिया है। तो बस ऐसे सारे मोमोज उतार लें और खाने के लिए अब तैयार हो जाएं। अच्छा, ये हमारे मोमोज तैयार हो गए। अब इसका खाने का तरीका जो मैं खाती हूँ वो ऐसे इसमें सुराख करूँगी और ये चटनी जो है इसके पॉकेट में डालूँगी और फिर अपनी बेटी के मुंह में डालकर वो मुझे बताएगी कि कैसे बने। ये उसके बहुत ही फेवरेट थिंग्स हैं। जब भी वो उसका मन करे वो कहती है, मम्मा मेरे लिए मोमोज बना दो। हाँ, तो मैं डालने जा रही हूँ अपनी बेटी के मुंह में। वाह मम्मा, बहुत मजेदार है। बहुत अच्छे बने। लीजिए जी, हमारी बेटी ने तो हमें कर दिया पास। अब आपकी बारी है कि आप भी ये रेसिपी प्लीज़ 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 ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं करने लगी हूँ इसे ट्राई। बहुत ही मज़ेदार, मज़ेदार मज़ेदार। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब मुझको दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।